हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अकरम शेख एंड यू आर वाचिंग ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो के अंदर देखेंगे मार्च 2022 के अंदर जो 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे अकाउंटेंसी, एसवीसीसी एंड ओसी। तो जो उसकी ब्लूप्रिंट जो है, लेटेस्ट ब्लूप्रिंट जो है वो आ चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे इसका एक व्यू करेंगे कि कौन से सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है और कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अकाउंटेंसी, ओसी और एसपीसीसी तीनों सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट मिल जाएगी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के अंदर उनको हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के साथ। अकाउंटेंसी के अंदर जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे पास टोटल 6 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जो होता है हमारा एमसीक्यू, सेक्शन बी जो होता है वो होता है हमारा शॉर्ट आंसर्स के लिए, सेक्शन सी जिसमें 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन डी जिसमें 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन ई जिसमें 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन एफ जो 11 मार्क के क्वेश्चनों से दोनों फाइनल अकाउंट्स यानी पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट एंड हमारा कंपनी का फाइनल अकाउंट। तो जो हमारा पार्ट वन जो है, जो हमारा पार्टनरशिप अकाउंट है, उसका पूरा पार्ट वन है। तो पार्ट वन के बारे में हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पार्ट वन जो है उसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें जो दो जो रहेंगे वो एमसीक्यू रहेंगे और एक 3 मार्क का क्वेश्चन उसमें से आएगा और इस चैप्टर का वेटेज रहेगा टोटल 5 मार्क्स का। उसके बाद है फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप का। उसके अंदर आपको कोई भी एमसीक्यू या वीएसक्यू कुछ भी नहीं आने वाला, सिर्फ एक 11 मार्क का जो क्वेश्चन है हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, वही उसके अंदर आने वाला है। थर्ड चैप्टर जो है हमारा वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके अंदर से हमें दो एमसीक्यू होंगे, एक वीएसक्यू पूछा जाएगा और फ्रेंड्स 4 मार्क के 2 सम्स पूछे जाएंगे आपको। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप लोग इसमें आराम से ये 4 मार्क के 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके 8 मार्क आप अपने सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें से भी 2 एमसीक्यू हो गए, एक शॉर्ट आंसर होगा और एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बीच के अंदर जो आपको निकालना है, या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है या तो फिर गेनिंग रेशियो निकालना है। तो ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा। उसके बाद है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसके अंदर से आपको 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको यहाँ पे जो होंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर से। फिर आएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। उसमें से एक एमसीक्यू है, एक शॉर्ट आंसर है और एक 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर का वेटेज है टोटल 10 मार्क्स का और एडमिशन वाला जो चैप्टर था उसका वेटेज था हमारा 18 मार्क्स का। फिर आएंगे हम लोग डिसोल्यूशन, जो 7th चैप्टर है पार्ट 1 का, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो उसमें से भी आपको 2 एमसीक्यू और 2 वीएसक्यू यानी कि शॉर्ट आंसर से आपको पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको 2-3 मार्क के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में जो होता है, जो जनरल एंट्री जिसमें पूछी जाती है, वो यहाँ पे आएंगे 2 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो फ्रेंड्स है आपका 10 मार्क्स का। अब चलते हैं हम लोग पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स, जी हाँ, जिसके अंदर हमारी जनरल एंट्रीज आती है, सो इश्यूज ऑफ शेयर्स के लिए। तो ये जो है हमारा उसके अंदर हमारी 2 एमसीक्यू रहेंगे और 8 मार्क के हमारे पास सम आएंगे। दोनों या तो वो चाहे शेयर फॉर फीचर का होगा या फिर प्रो डाटा वाला होगा। तो ये बहुत ही इजी वाले 2 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास यहाँ पे और इस चैप्टर का वेटेज है हमारा टोटल 18 मार्क्स का। फिर हमारा डिबेंचर वाला चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ डिबेंचर, उसमें से एक एमसीक्यू है, एक शॉर्ट आंसर है और 2-3 मार्क के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। इस चैप्टर का वेटेज है आपका 8 मार्क्स का। फिर कंपनी का फाइनल अकाउंट है, उसके अंदर कोई एमसीक्यू या वीएसक्यू नहीं होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन होगा जो होगा 11 मार्क का। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट्स, इसके अंदर आपको 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और एक 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट हो या फिर कॉमन सेंस का स्टेटमेंट का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर का वेटेज है आपका 6 मार्क का। उसके बाद है अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आपको 2 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट आंसर और एक 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यस फ्रेंड्स, इसके अंदर टोटल 14 फॉर्मूलाज है, 14 फॉर्मूलाज में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद जो पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर जो है हमारा, वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें से 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे,
एक आपको 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ है, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या तो फाइनेंशियल एक्टिविटी, या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा, और इस चैप्टर का वेटेज है टोटल 8 मार्क्स का। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा टोटल 100 मार्क का यहाँ पे पेपर जो है वो हमको अटेम्प्ट करना है। हमको जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं इस बार मार्च 2022 के अंदर, उसके अंदर हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 130 मार्क्स का, और हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं, हमें यहाँ पे एनी, यानी कि हमें और में क्वेश्चन नहीं आने वाले, हमें एनी में क्वेश्चन आने वाले। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग कौन से सेक्शन के अंदर, कौन सा सेक्शन में से हम लोग कौन सा क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। तो आपको जो टोटल क्वेश्चन पेपर आएगा वो 130 मार्क्स का होगा। उसमें सेक्शन ए जो है 20 MCQ, वो तो आपको कंपलसरी सारे करने हैं। उसके बाद 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वो भी आपको कंपलसरी करना है। तो सेक्शन ए और बी जो है वो आपका रहेगा, उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। लेकिन सेक्शन सी जो है आपका, सेक्शन सी जो 3 मार्क के जो क्वेश्चन है, उसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, और 6 में से आपको सिर्फ 4 को ही अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपको एक डिबेंचर वाला अगर चैप्टर अगर आपको पूरा स्किप करना है तो आप आराम से कर सकते हो, या तो डिसोल्यूशन वाला एक चैप्टर को स्किप करना है तो वो भी आप आराम से उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 में से आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 4 क्वेश्चन। फिर आपका है जो सेक्शन डी, सेक्शन डी जो है उसमें 4 मार्क वाले आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, और उसमें से आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो फ्रेंड्स 2 तो गुडविल के सम है जो बहुत आसान है, सिर्फ 4 मेथड पूछी जाती है, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको उसमें अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 2 तो आपको आपके मार्क को सिक्योर करवा देगा। उसके अलावा आपको जो 3 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे जो 4 मार्क के अंदर, वो होगा आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 में से मेरे हिसाब से तो अगर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लिया तो वो भी बहुत ईजी है। तो 3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही आराम से हो जाएंगे सेक्शन डी के अंदर। और सेक्शन ई जो है उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 में से आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो फ्रेंड्स 2 तो एडमिशन में से है, एक रिटायरमेंट और डेथ में से है, और 2 शेयर कैपिटल के चैप्टर में से है। तो 5 है, 5 में से आपको सिर्फ 3 ही करने हैं। तो अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो तो बहुत इजी वाला चैप्टर भी है, और उसमें जो सम जो होता है उसको करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 16 मार्क का जो हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारा आराम से विद इन 20 to 25 मिनट के अंदर हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या, हमको ज़्यादा अकाउंट्स भी हमको ड्रॉ नहीं करना है। एडमिशन या रिटायरमेंट में गए तो हमें 3 या 4 अकाउंट भी हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, सबके ऊपर डिटेल भी लिखना है। यहाँ पे सिर्फ जनरल एंट्री की फॉर्मेट ड्रॉ करनी है, तो ये हमारे लिए इजी रहेगा। तो 2 क्वेश्चंस तो हमें इक्विटी शेयर वाला जो है हमारा शेयर कैपिटल वाला, उसको हम अटेम्प्ट कर लेना है। अब फिर एक क्वेश्चन की बात रहती है, तो या तो रिटायरमेंट कर लो या फिर एक एडमिशन का कर लो। और फ्रेंड्स सेक्शन एफ जो है वो 11 मार्क वाले, उसमें 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ये कंपलसरी है, पार्टनर्स का भी फाइनल अकाउंट एंड हमारा कंपनी का भी फाइनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की ये ब्लूप्रिंट। इस साल मार्च 2022 के अंदर हमको बहुत बेनिफिट मिल रहा है कि हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं अकाउंटेंसी के अंदर, और ये भी हमको 130 मार्क का पेपर है, उसमें से हमको सिर्फ 100 मार्क्स का ही हमको करना है। और दूसरा हमें ये एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें 20 MCQ पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो आप लोग 90+ स्कोर, तो आप इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक अगर आप तैयारी करते हो तो 90+ स्कोर आना आपका ये तो एकदम कंफर्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो अच्छे से मेहनत कीजिए। अभी मैं आपको जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं आपको जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है हमारा SPCC। SPCC में भी सेम हमारे पास 6 सेक्शन रहते हैं, सेक्शन A, B, C, D और E एंड F। जो सेक्शन A जो है वो है हमारा MCQ, सेक्शन B जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, सेक्शन C जिसमें 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन D जिसमें 3 मार्क के क्वेश्चन, सेक्शन E जो है उसमें 4 मार्क के क्वेश्चन, एंड सेक्शन F जिसमें 5 मार्क के जो हमारे लेटर्स का जो पोर्शन है, CC का जो हमारा पार्ट है उसके अंदर से हमको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है CC का,
कॉमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस, इसका पहला चैप्टर है बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके अंदर से एक एमसीक्यू है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन है। जो पहले की जो बोर्ड की जो पैटर्न जो थी, ब्लूप्रिंट जो थी, उसके अंदर यहाँ पे इस चैप्टर से 2 मार्क का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता था, लेकिन मार्च 2022 के अंदर यहाँ पे आपको 2 मार्क का एक क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाएगा और एक आपको इसमें से लेटर पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 2 जो है कॉरेस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसके अंदर आपको एक एमसीक्यू है, इसमें भी आपको 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 लेटर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज टोटल हो रहा है 13 मार्क्स। चैप्टर नंबर जो 3 है आपका, वो है आपका इंटर डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें से आपको एक एमसीक्यू है, इसमें से भी आपको एक 2 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही नोटिस या सर्कुलर या मेमो है उसके, या तो अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो बहुत इजी है इसके अंदर 2 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और इस चैप्टर में से भी आपको 2 यहाँ पे लेटर आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर का वेटेज भी आपको 13 मार्क का है। फिर इंश्योरेंस लेटर वाला जो 4th चैप्टर है, उसमें से एक एमसीक्यू है, एक शॉर्ट आंसर है और एक लेटर पूछा जाएगा। इस चैप्टर का वेटेज आपका 7 मार्क्स का है। ई कम्युनिकेशन, उसमें एक एमसीक्यू है, एक शॉर्ट आंसर है और 4 मार्क के अंदर आपको एक ईमेल राइटिंग आपको आने वाला है। इस चैप्टर का वेटेज आपका 6 मार्क का है। फ्रेंड्स, पहले जो ईमेल राइटिंग जो होता था वो सेक्शन डी के अंदर आता था, यानी कि 3 मार्क में आता था। मार्च 2022 के अंदर आपको ये 4 मार्क में ये क्वेश्चन मिल चुका है, तो 1 मार्क का आपको यहाँ भी फायदा मिल रहा है। प्रेजेंटेशन स्किल वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें आपको एक एमसीक्यू है, एक वीएसक्यू है यानी शॉर्ट आंसर है और एक आपको प्रेजेंटेशन के बारे में या तो कमिटी रिपोर्ट होगी या तो विजिट रिपोर्ट होएगा। तो इन 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है टोटल 7 मार्क्स का। अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्रेटरी प्रैक्टिस जो पार्ट 2 है हमारा इसके अंदर। तो पहला चैप्टर है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर आपको 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एक शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा, 2 मार्क वाले क्वेश्चन, एक 3 मार्क वाला क्वेश्चन और एक 4 मार्क वाला क्वेश्चन। इस तरह से देखें तो टोटल इस चैप्टर का वेटेज बन रहा है 15 मार्क्स का। फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस चैप्टर को अच्छे से तैयारी कर लिया तो 15 मार्क्स तो हमारे इस एक चैप्टर से ही हमारे सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो 2 एमसीक्यू है, एक शॉर्ट आंसर है, एक 3 मार्क का क्वेश्चन है और एक 4 मार्क का क्वेश्चन। टोटल वेटेज है हमारा 10 मार्क का। उसके बाद है डिवेंचर। डिवेंचर के अंदर से 2 एमसीक्यू है, एक शॉर्ट आंसर है, एक 2 मार्क का है और एक 3 मार्क का क्वेश्चन है। टोटल वेटेज हमारा 8 मार्क का। 3 मार्क के क्वेश्चन डिवेंचर चैप्टर से बहुत आसान वाले क्वेश्चन है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ डिवेंचर है, प्रोसीजर ऑफ डिवेंचर है, शेयर्स एंड डिवेंचर के बीच में जो डिफरेंस है, ऐसे ही सिंपल 3 मार्क वाले क्वेश्चन है। तो उसको प्रिपेयर कर लीजिए, 3 मार्क आपके इस चैप्टर से आसानी से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास मेंबरशिप, एक एमसीक्यू है, एक शॉर्ट आंसर है, एक 2 मार्क में है, एक 3 मार्क में और एक 4 मार्क में। फ्रेंड्स, ये चैप्टर तो एकदम इजी है। इस चैप्टर को 11 मार्क का वेटेज मिला है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हु कैन बी ए मेंबर बट नॉट ए शेयर होल्डर, या फिर क्वेश्चन होगा ए पर्सन मे बी ए शेयर होल्डर और नॉट ए मेंबर, या तो मेंबर्स एंड शेयर होल्डर के बीच में डिफरेंस है, या फिर हु कैन एक्वायर मेंबरशिप, या फिर क्वेश्चन आएगा आपको मेथड टू बिकम ए मेंबरशिप, या फिर टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। तो ये 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन तो आपके बहुत इजी वाले यहाँ पे क्वेश्चन है। ये चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना फ्रेंड्स। इस चैप्टर पे मेहनत कर लिया और इश्यू ऑफ शेयर्स पे मेहनत कर लिया तो आप 25% आपका ये एसपीसीसी जो आपका सब्जेक्ट है इसका 25% आपने यहाँ पे 2 चैप्टर में से आपको स्कोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी 2 एमसीक्यू है, एक वीएसक्यू है यानी शॉर्ट आंसर है, एक 2 मार्क में, एक 3 मार्क में और एक 4 मार्क में। इस चैप्टर का वेटेज है हमारे पास 12 मार्क का। चैप्टर थोड़ा लेंदी है ये वाला और इसका वेटेज हमारे पास 12 मार्क का है। मीटिंग्स ऑफ द कंपनी है। मीटिंग्स ऑफ द कंपनी के अंदर 2 एमसीक्यू है, एक शॉर्ट आंसर है, एक 2 मार्क में है, एक 3 मार्क का है और एक 4 मार्क का है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर भी लेंदी है लेकिन बहुत ईजी वाला चैप्टर है। इसको भी वेटेज है हमारे पास 12 मार्क का। डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी, इसके अंदर 2 एमसीक्यू है, एक शॉर्ट आंसर है, एक 2 मार्क का है और एक 3 मार्क का है और इसका टोटल वेटेज है 8 मार्क का। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखा जाए अगर तो हमारे को यहाँ भी एसपीसीसी के अंदर भी हमें 130 मार्क्स का आपको पेपर पूछा जाएगा और ये भी ऑप्शनल रहेगा। तो आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है
100 मार्क का ही आपको इसमें अटेम्प्ट करना है 130 मार्क्स में से। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन ए जो है वो तो आपका कंपलसरी रहेगा, 20 पूरे एमसीक्यू सारे करने हैं। 10 जो है आपको 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर्स, वो भी आपको सारे करने हैं। अब 2 मार्क में है जो आपको 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, यानी आप कोई भी 3 क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो इसमें। सेक्शन डी जो है उसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क के, उसमें से आपको सिर्फ 5 करने हैं, यानी 2 क्वेश्चन आपको यहाँ भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई भी 2 क्वेश्चन को आप इसमें छोड़ सकते हैं। सेक्शन ई जो है उसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं, यानी यहाँ भी 2 क्वेश्चन आपको छोड़ सकते हैं आप लोग, कोई भी अपनी पसंद के। और सेक्शन एफ जो है उसमें 5 मार्क के 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा यहाँ पे टिप्स दे दूँ मैं आपको कि अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एसपीसीसी के अंदर अगर जाएँ तो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी एंड मीटिंग्स ऑफ द कंपनी है, उसके अंदर अगर आप एमसीक्यू एंड वीएसक्यू सिर्फ इतना करते हो, उसके अलावा 2 मार्क 3 मार्क और 4 मार्क वाले जो एक एक क्वेश्चन दोनों चैप्टर में हैं अगर आप नहीं करते हो तो भी आपका सेक्शन सी डी और ई ये 2 चैप्टर आप स्किप कर दो तो ये आपके पूरा सेक्शन आपका अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको सेक्शन सी के अंदर आपको 10 में से 7 करने हैं, यानी आप 3 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। तो आपका जो मीटिंग्स ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर ऑफ कंपनी उसमें से एक एक क्वेश्चन ही पूछे जाना है, वो 2 क्वेश्चन निकाल दिया तो भी आपके पास 8 क्वेश्चन बचेंगे और आपको करने हैं सिर्फ 7। सेक्शन डी जो है उसमें 7 क्वेश्चन, उसमें से आपको 5 करने हैं, तो एक डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी और मीटिंग्स ऑफ द कंपनी का अगर आप निकाल देते हो तो भी आपको 5 क्वेश्चन रहते हैं, वो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिल सकते हैं। और सेक्शन ई है उसमें आपको 6 में से किसी भी 4 को ही करना है, तो वही डायरेक्टर ऑफ कंपनी और मीटिंग ऑफ द कंपनी अगर आपने छोड़ दिया तो बाकी के 4 चैप्टर्स जो है वो उसमें से आप लोग स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एक तो ईमेल राइटिंग है, एक इश्यू ऑफ शेयर्स है, एक ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ है और एक मेंबरशिप का है। तो ये 4 क्वेश्चन कर लो अगर आप, तो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड मीटिंग्स ऑफ द कंपनी है उसके अंदर आपको सेक्शन सी डी और ई जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसको छोड़ना है तो बाकी के जो चैप्टर्स है उसके अंदर आपको ठीक से ध्यान देना पड़ेगा। और सेक्शन एफ जो है उसके अंदर आपको टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से आपको सिर्फ 5 ही करना है। तो फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन स्किल वाला जो है नोटिस अपना रिपोर्ट राइटिंग या विजुअल राइटिंग है वो तो बहुत लंबा हो जाता है, तो अगर उसको स्किप करना तो आप छोड़ सकते हो। बाकी आपके पास फिर भी 6 लेटर्स है आपके पास, 6 में से किसी भी 5 को ही आपको अटेम्प्ट करना है। और मेरे ख्याल से अगर बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस और इंश्योरेंस लेटर बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस या तो फिर चैप्टर नंबर 2 कॉरेस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड चैप्टर नंबर 3 इंटर डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर ये 3 चैप्टर पे काम कर लिया तो भी हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बेहतरीन एसपीसीसी का यहाँ पे ब्लूप्रिंट इस साल आई है मार्च 2022 के लिए, और इसके अंदर सिर्फ 2 चैप्टर को अगर आप स्किप करते हो तो भी आप अपना 100 मार्क का पेपर आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग इसके मुताबिक ही आप लोग तैयारी करेंगे। फिर आपका विषय आपको अगर नहीं स्किप करना है, आपको अगर आसान लगता है तो आप उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग थर्ड सब्जेक्ट जो है हमारा OCM यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट जो है इसके अंदर भी सेम इसी तरह से, लेकिन यहाँ पे जो होगा हमारे पास 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए MCQ, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सेक्शन सी जो है 2 मार्क का, सेक्शन डी जो है वो 3 मार्क का एंड सेक्शन ई जो है वो 5 मार्क का रहेगा। अब सेक्शन ए के अंदर 20 MCQ पूछे जाएंगे, वो कंपलसरी है। सेक्शन बी जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो भी कंपलसरी है। सेक्शन सी में आपको 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन डी जो है उसमें आपको 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 8 ही अटेम्प्ट करने, यानी 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। सेक्शन ई जो है 5 मार्क वाला है, उसके अंदर 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चैप्टर वाइज में बता देता हूँ इसका वेटेज क्या है। फर्स्ट चैप्टर जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, 3 MCQ है, 2 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क के क्वेश्चन है, 2 3 मार्क वाले क्वेश्चन है। फ्रेंड्स पहला ही चैप्टर है और उसका 15 मार्क का वेटेज है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, बहुत इजी वाला चैप्टर है, ये आराम से 15 मार्क यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है। सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 1 MCQ है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन है और एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें वेटेज है 6 मार्क का। थर्ड चैप्टर है हमारा प्लानिंग, उसके अंदर
2 MCQ है, एक VSQ है यानी शॉर्ट आंसर है, 2 मार्क के क्वेश्चन है और एक 5 मार्क वाला क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स 5 मार्क वाला जो क्वेश्चन एक आने वाला है, प्लानिंग के अंदर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है 5 मार्क वाले। टाइप्स ऑफ प्लान है, लिमिटेशंस ऑफ प्लान है, प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग है। ये 4 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आराम से 5 मार्क इसके अंदर आप लोग सिक्योर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 4 जो है ऑर्गेनाइजिंग, उसके अंदर कोई MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा। 2 मार्क के 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस चैप्टर का वेटेज है हमारा 10 मार्क्स का। उसके बाद है स्टाफिंग, एक MCQ आएगा, 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे और 2 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड्स स्टाफिंग के अंदर भी 5 मार्क के कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस है। तो ये भी 5 या 6 ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो ये भी 15 मार्क का इसका वेटेज है, तो इसके ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो 15 मार्क्स इस चैप्टर में भी आ सकते हैं। डायरेक्टिंग जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है, उसमें से एक MCQ है, 2 मार्क वाले क्वेश्चन है और 2 5 मार्क वाले क्वेश्चन है। इसके अंदर 5 मार्क के अंदर मास्लो की हायरार्की आती है, तो ये भी चैप्टर हमारा बहुत ही ईजी है। उसके बाद है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर 2 MCQ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे हमको पूछा जाएगा। फिर फाइनेंशियल, इस चैप्टर का कंट्रोलिंग का वेटेज हमारा 8 मार्क्स का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 2 MCQ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक 2 मार्क का है और एक 3 मार्क का है। इस चैप्टर का भी वेटेज हमारा 8 मार्क का है। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 हमारे MCQ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक 3 मार्क का क्वेश्चन है और इस चैप्टर का वेटेज भी 8 मार्क का है। मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 MCQ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, एक हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन हमारे 3 मार्क के है, तो टोटल हमारा वेटेज बनता है 12 मार्क का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2 MCQ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक 3 मार्क का क्वेश्चन है और एक 5 मार्क का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स यहाँ पे 5 मार्क के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या आता है यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, 3 टायर डिस्प्यूट यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट लेवल कमीशन एंड नेशनल लेवल कमीशन वाला, या फिर राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, या तो अवेलेबल रेमेडीज टू द कस्टमर्स, जो है वो 4 क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्क के। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। अब हमारा लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन MCQ, एक आएगा आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, एक होगा आपको 2 मार्क का क्वेश्चन और एक होगा आपका 3 मार्क का क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का वेटेज बनता है आपका 8 मार्क का। तो इसी तरह से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल 130 मार्क्स का आएंगे। आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ 100 मार्क्स का, जो आपको पहले ही मैंने आपको बताया कि कौन से सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। तो होप गाइस के आपको ये तीनों सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, SPCC एंड OC का जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट अभी यहाँ पे वीडियो में मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो को पॉज कर करके आप इसको नोट डाउन करना तो नोट डाउन भी कीजिए और आपके सभी फ्रेंड्स के साथ इसको आप लोग शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको जानें और इसके मुताबिक ही ये लोग प्रिपरेशन करें अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम्स के लिए फ्रेंड्स। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो है OC एंड SPCC का चैप्टर वाइज जो सेक्शन वाइज जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी आप दबाइएगा ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा मेरा वो रहेगा मेरा इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन OC के, और उसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो होगा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे SP एंड CC के, जो अभी जो ब्लूप्रिंट आई है मार्च 2022 की, उसके मुताबिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका ही वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड डू वेल फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। बाय।